घर में किसी की मौत के बाद क्यों नहीं जलाते चूल्हा? क्यों मंगवाया जाता है दूसरों के घर से खाना? हिंदू धर्म में है अंतिम संस्कार के कई नियम। इनका पालन करने से आत्मा को मिलती है शांति। बेहद अहम है वजह, जरूर जान लें। हिंदू धर्म मानने वाले लोग परिवार में किसी की मृत्यु होने पर कुछ समय तक चूल्हा नहीं जलाते। इसके अलावा अंतिम संस्कार के बाद पूरे घर की साफ सफाई भी की जाती है। इसके पीछे कुछ धार्मिक और वैज्ञानिक वजह हैं। हर धर्म में मृत्यु और उसके बाद की अंतिम क्रियाओं को लेकर कुछ नियम और परंपराएं हैं। गरुड़ पुराण में अंतिम संस्कार और उसके बाद मृतक की आत्मा की शांति के लिए कुछ नियम बताए गए हैं, जिनका पालन जरूर करना चाहिए। इन्हीं में से एक है, घर में किसी की मृत्यु के बाद कुछ समय तक चूल्हा न जलाने और भोजन न पकाने का नियम है। इसके अलावा मृतक का परिवार अंतिम संस्कार से लेकर 13वीं और उसके बाद तक कई रस्में निभाता है। आपने देखा होगा कि जब किसी के घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में उस घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता, बल्कि आस पड़ोस के लोग या फिर रिश्तेदार उस घर में खाना बना कर देते हैं। लेकिन क्या आप लोगों को ये मालूम है कि ऐसा क्यों होता है? इस बात का वर्णन गरुड़ पुराण में मिलता है। अगर घर के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो जब तक उस मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार नहीं हो जाता तब तक घर में चूल्हा नहीं जलता है। ऐसा माना जाता है कि भोजन तब किया जाता है जब मन प्रसन्न होता है, लेकिन अगर मन ही प्रसन्न न हो तो भोजन नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर मृत व्यक्ति के घर में चूल्हा जलता है तो ऐसे में मृत व्यक्ति को अंतिम संस्कार में काफी कष्ट झेलने पड़ते हैं। और अगर आप घर में चूल्हा जलाते हैं और आत्मा को कष्ट होता है तो ऐसे में वो आत्मा आप पर क्रोधित हो सकती है और आपको भी कष्ट दे सकती है। यही वजह है कि ऐसे में घर में चूल्हा नहीं जलता है। गरुड़ पुराण में भी ये बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे देवता के समान माना जाता है और उसे उसी भांति सम्मान भी दिया जाता है। ऐसे में मृत व्यक्ति की जो भी क्रियाएं की जाती हैं, उन्हें बिना भोजन के किया जाता है। यानी कि मृत व्यक्ति का पहले पिंडदान किया जाता है, उसके बाद ही भोजन किया जाता है। जहां मृत्यु के बाद घर में चूल्हा न जलने का धार्मिक कारण है, वहीं इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है। दरअसल जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उल्टी क्रिया होना शुरू हो जाती है। ऐसे में शरीर में मौजूद तत्व क्रिया करके बैक्टीरिया उत्पन्न करते हैं, जिन्हें देखा नहीं जा सकता। और यदि आप इस बैक्टीरियाज की उपस्थिति में घर में खाना बनाते हैं तो ये खाना दूषित माना जाता है और अशुद्ध भी। यही वजह है कि घर में यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो घर में चूल्हा नहीं जलाना चाहिए। इसके साथ ही जब आस पड़ोस या फिर रिश्तेदार मृत व्यक्ति के परिजनों को भोजन बनाकर देते हैं तो उस भोजन में हल्दी का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। सनातन धर्म में हल्दी को बेहद पवित्र माना जाता है। इसे हर शुभ कार्य में इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे में जब किसी घर में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वहां सूतक लग जाता है। और यही वजह है कि 13 दिनों तक ना ही घर में कोई पूजा पाठ होता है और ना ही हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो मृतक के शरीर में कई तरह के बैक्टीरिया आदि उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे में जब घर में शव रखा हो तो इस दौरान घर के लोगों द्वारा भोजन पकाने से संक्रमण फैलने की आशंका ज्यादा रहती है। इसीलिए अंतिम संस्कार के बाद स्नान करके साफ कपड़े पहनने के बाद ही भोजन पकाना और खाना चाहिए।